नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का। आज पटना पूरे दिन सुर्खियों में रहा विपक्षी दलों की बैठक की वजह से। सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए, एक ही मंच साझा किया सभी ने, जिसमें कि कमी अगर किसी की खली तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती और ओवैसी की। ये दोनों उस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब क्या कुछ निकल के आया है, किस बात पर सहमति बनी है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक छोटी सी जानकारी जो ध्यान देने वाली बात है, वो मुझे लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। जो कांग्रेस का मुख्यालय है पटना में, सदाकत आश्रम, वहां पर राहुल गांधी और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ही पहुंचे। वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें जो उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं महापुरुषों की, उसके साथ साथ एक और महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण इन दोनों ने किया। और वो महापुरुष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर। उनकी प्रतिमा का अनावरण राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सदाकत आश्रम में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अचानक से क्यों राहुल गांधी को और कांग्रेस को बाबा साहेब याद आ गए। क्या बाबा साहेब के जरिए कांग्रेस दलितों को साधना चाहती है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर 1% को बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो क्या दलित वोट फिर भी कांग्रेस की तरफ आ सकता है? शायद उन्हें ऐसा कुछ आभास हो रहा हो या ऐसा उन्होंने महसूस किया हो। इस वजह से उन्होंने सीधे तौर पर जिसका सहारा लिया है, यूँ कह सकते हैं, वो है बाबा साहेब अंबेडकर। उनकी प्रतिमा का अनावरण इस तरीके से यूँ अचानक कर देना तो इसी बात का संकेत देता है। मुझे यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबा साहेब इससे पहले याद नहीं आए, या फिर हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो देश को संविधान के प्रति जो है वो आस्थावान बनाने का कोई संकल्प लेना चाहती हो, या ये मैसेज देना चाहती हो कि जिस तरीके से देश के हालात हैं, जिस तरीके से देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में संविधान को याद रखना, संविधान की याद दिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। और सभी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि देश जो है वो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान से ही चलेगा। लेकिन मुझे इसकी जो है गुंजाइश वो कम नज़र आती है, बजाय इसके कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो निशाना है या कांग्रेस का जो ध्यान है और फोकस है वो दलित वोटों पर है। दलित अगर वो उनके साथ आते हैं, और मुसलमान, जैसा कि इस बार बहुत ज़्यादा आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस में जा सकता है, कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यही सोच कर कि दलित प्लस मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है, अगर ये साथ आता है कांग्रेस के तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज इस तरीके से यूँ बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करना, वो भी ये विपक्षी जो एकता की जो बैठक थी उससे पहले, और ठीक उसी दिन पटना में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिरकार हो क्या रहा है और इशारा किसकी तरफ है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये आभास है कि 1% अगर बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती से उनका कोई तालमेल नहीं बनता है, या वो गठबंधन में नहीं आती हैं, या किसी वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाता है बसपा और कांग्रेस का, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं लुभाने की एक जो कहते हैं ना कोशिश है वो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि कांग्रेस के किसी मुख्यालय में या कहीं और वो बाबा साहब की प्रतिमा का इस तरीके से उनको स्थापित किया जाए और उसका अनावरण किया जाए।
तो ये एक हो सकता है कि कांग्रेस कुछ सोच रही हो कि अगर हम ऐसा करेंगे और तो जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जो है प्रभावित होकर के और कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। ऐसा सोचना हो सकता है राहुल गांधी का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का और कांग्रेस पार्टी का। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं उनका वोट कहीं ट्रांसफ़र होता नहीं है, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी को। लेकिन अब अगर बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं, गठबंधन में जाती हैं, तो ज़रूर जो बसपा का वोट है, खुद का जो वोट है 13 से 14% जो जाट ऑफ वोट है, वो हो सकता है कि साथ जाए। और डेफिनेटली वो तो बसपा का वोट है वो कहीं ट्रांसफ़र होता नहीं है। इसके अलावा जो कुल 22-23% दलित वोट है वो भी कांग्रेस को जा सकता है। तो इस तरीके से ये अब इलेक्शन जब तक रहेगा तो ये लुभाने की कोशिशें जारी रहेंगी हर पार्टी की तरफ से। कोई ना कोई नया दांव, कोई ना कोई नया बहाना सभी लोगों चलेंगे और अपनी अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करेंगे वोटरों को लुभाने की। तो मुझे ये लगा कि मैंने जो महसूस किया वो ये कि इस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करना, उनको स्थापित करना और मल्लिका अर्जुन खड़गे का भी साथ में होना राहुल गांधी के साथ, ये कहीं ना कहीं इस बात को इशारा कर रहा है कि दलितों का वोट कितना इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए, ये वो जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये मेरी नज़र में आया था एक छोटा सा पॉइंट, तो सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। आप बने रहिए इसी तरीके से बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।